वंदे मातरम। तो कैसा लग रहा है रिजल्ट के बाद आप लोगों को? बहुत कड़ी मेहनत के बाद मिली हुई सफलता है, चेहरे पर दिख रही है और लगभग सभी लोगों के चेहरे पर दिख रही है। कुछ लोग यहाँ आ पाए हैं, कुछ लोग नहीं आ पाए हैं, कुछ लोग शायद रिजल्ट से दुखी हैं, शायद इसलिए नहीं आ पाए हैं। परंतु जो भी रहा हो स्थिति परिस्थिति, आप लोगों ने जो किया है वो बहुत ही बड़ा है। आपने अपने क्षमता से उठ करके काम किया है। सबसे बड़ी बात, बिजली के लिए आंदोलन, गरीबों के लिए भोजन और दिवाली में बच्चों के लिए पटाखे, ये सब इकट्ठा करते हुए आप बच्चों ने जो किया है वो एक कारनामा है। पीछे ये जो चेहरे हैं जो आप लोगों को दिख रहे हैं, ये सब हमारे संस्थान के छात्र थे। ऐसा एक भी छात्र नहीं जिसका कि फोटो हमारे इस बैनर में नहीं है। और हम लोग ईमानदारी से हर एक रिजल्ट को आपके सामने रख रहे हैं, चाहे वह हमारे सबसे लोएस्ट शिवानी का रहा हो या सबसे अपर मोस्ट खुशी का रहा हो। हमारे फ्रेम में सब आपको दिख जाएंगे, क्योंकि मेरे लिए सब बराबर है, क्योंकि सब मेरा भाई बहन है, सब के सब। मैं किसी को दुखी नहीं देख सकता भाई। कमाया तो क्या हुआ, लड़ा। जीत या हार ये मायने नहीं रखती, आपने कितना प्रयास किया ये मायने रखता है। ये याद रखना, जीते या हारे ये तो किस्मत का बात है, पर हम कोशिश नहीं करें ये तो गलत बात है या नहीं? तो आप लोगों ने जो प्रयास किया वह काफी सराहनीय रहा। इस वर्ष 2022 में 12th का जो रिजल्ट रहा उसमें हमारे संस्थान से खुशी कुमारी 84.8% मार्क्स के साथ पहला स्थान प्राप्त की। उसके बाद दूसरा स्थान अर्घ रंजन ने प्राप्त किया है 84.4% मार्क्स के साथ। उसके बाद सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि तीसरा स्थान जो है वो मोनू ने प्राप्त किया है। और ये सारे बच्चों ने जो मैथ में कमाल किया है वो देखने लायक है। खुशी कुमारी ने मैथ में 99 मार्क्स खड़ा किया है, हिमांशु कुमार ने 94 और उससे पहले मैं एक भूल गया, दीपक कुमार ने 95। तो 99, 95, 94 ये हमारा टॉप स्कोर रहा है मैथमेटिक्स में। और जो बाकी रिजल्ट्स हैं वो आपके सामने पीछे डिस्प्ले हो रहे हैं। इस रिजल्ट के पीछे कितनी कड़ी मेहनत है ये तो बच्चे ही बता पाएंगे, लेकिन हाँ, आज मैं आप लोगों के इस प्रयास से, आप लोगों के इस परिणाम से बहुत खुश हूं। मैं ज्यादा क्या बोलूं, मैं चाहूंगा कि आज आप लोग बोलो। पूरे साल 730 दिन मेरा बात, बोली, गाली, लात सब सुना है आपने, सबको झेला है आपने, और उसके बाद आप यहां तक आए हो। तो अब आप बताओगे कि आपको इस सफलता के पीछे जो आपकी संघर्ष रही, आपने क्या किया और आपको मैंने कहां तक सपोर्ट किया है, ये अब आपको बताना है। तो मैं सबसे पहले बुलाना चाहूंगा खुशी कुमारी को, जो हमारे संस्थान से पहला स्थान प्राप्त की है। जोरदार तालियां। थैंक यू ऑल ऑफ यू। मेरा मैथ में 99 मार्क्स आया है। मुझे खुद बिलीव नहीं हुआ था जब मैंने देखा था मार्क्स, क्योंकि मेरा मैथ पहले से ही डाउन रहा है। 10th में भी था मैथ डाउन, उसी की वजह से मेरा मार्क्स काफ़ी घटा था। 394 पे हम रुक गए थे और फिर सोचे थे कि 12th में फिर से मैथ ले रहे हैं, कहीं इस बार भी 12th का रिज़ल्ट डाउन ना हो जाए। इसलिए घर वालों ने बोला कि मैथ का कोई एक्स्ट्रा क्लास करो कहीं जाके। मम्मी ने भी बहुत फोर्स किया था कि कोई एक्स्ट्रा क्लास करो। फिर मैंने भैया को बताया ये सब बात, तब भैया ने बोला कि ठीक है, तुम यहाँ पहले पढ़ के देखो, अगर तुमको लगेगा फिर भी कि तुम मैथ में अच्छा नहीं कर सकती तो फिर तुम कहीं और जा सकती हो। फिर मैंने यार पढ़ा, NCERT से लेकर RD शर्मा तक मैंने पूरा कंप्लीट किया और उसके बाद अभी मेरा 99 मार्क्स है। और सिर्फ मैथ की वजह से ही मेरा 424 मार्क्स नहीं गया, बल्कि फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री और हिंदी, इंग्लिश भी बहुत अच्छा गया मेरा एग्ज़ाम। और सारे क्लासेस सिर्फ भैया ने ही मुझे करवाएं, इसके अलावा मैंने कहीं एक्स्ट्रा कोई क्लास नहीं किया है। फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री से लेकर हिंदी, इंग्लिश तक सारे क्लासेस। इसके लिए मैं भैया को बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी।
भैया की वजह से ही आज मेरा इतना मार्क्स आया है। देखिए ऐसी बात नहीं है, आपने कड़ी मेहनत करी है और आपके मेहनत का परिणाम है जो अभी आपको मिल रहा है। थैंक यू भैया। तो आप कैसे पढ़ाई कर रही थी, जरा एक बार बताइएगा ताकि जूनियर्स भी इस चीज को समझ सके कि हाँ ऐसे मेहनत करना चाहिए। आप लोग बस जैसे भैया करवाते हैं कि भैया के मतलब जैसे बोलते हैं कि ये करो वो करो, वैसे करो और खुद से भी मेहनत करो, थोड़ा मैथ्स बनाओ और प्रैक्टिस मतलब जारी रखो। जैसे बीच में छोड़ देते हो मैथ्स, वैसे ही मतलब कोशिश करते रहो और बनाते रहो, तब तुम लोग का भी मैथ में इस बार 100 जाएगा ग्रेड। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब सबसे बड़ी बात है कि खुशी संस्थान से पहले स्थान पर है, तो सफलता की गर्मी, ऊपर से रूम की गर्मी, है ना, और आइसक्रीम फिर इसके लिए रिक्वायर्ड हो जाता है ना। तो आइसक्रीम लगता है पिघल गया है, काफी देर पहले से यहाँ पे रखा हुआ है, फ्रिज से निकल गया है फिर भी, लेकिन देखिए कहाँ तक टेम्परेचर होल्ड करेगा ये आपके सक्सेस का। लीजिए मुंह मीठा कीजिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे संस्थान से दूसरा स्थान अर्घ रंजन ने प्राप्त किया। बूढ़ा तो थोड़ा लग रहा है, लेकिन मैं अर्घ आपसे बस इतना ही कहना चाहूंगा कि न रहो न निराश, न करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। सफलता और असफलता समझो कि एक सिक्के के दो पहलू हैं। मैं जानता हूं, ये हमारा संस्थान जानता है, इस संस्थान के सारे बच्चे जानते हैं कि आपके इतना मेहनत शायद ही किसी ने किया होगा। अब इसे किस्मत ही कहा जा सकता है कि उसने आपको टॉप करने से रोक दिया। लेकिन हां, एक बात जीवन में याद रखिएगा, हम जीते या हारे ये हमारे हाथ में नहीं है, पर कोशिश करना हमारे हाथ में है। इसलिए हार या जीत तो किस्मत की बात है, पर हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। मुझे पता है कि आप लाइफ में बहुत आगे जाओगे, बहुत सक्सेस करोगे, और इससे ज्यादा मैं क्या कहूं, बस इतना कि नेवर एवर गिव अप। आज आप यहां नहीं हैं, आपकी कमी बहुत खल रही है। आज वो बच्चा नहीं दिख रहा जो कि डिस्कस करे, भैया कोहली शतक मारेगा, भैया कोहली शतक मारेगा, भैया देखिएगा आरसीबी जीतेगा भैया। आज वो बच्चा यहां नहीं है, वो बच्चा यहां नहीं है जो कि मेरे साथ यूक्रेन और रसिया के वार पे डिस्कशन करे। वो बच्चा आज यहां पे नहीं है जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के बनाए हुए प्लान्स के ऊपर विवेचना करे। आज वो बच्चा यहां पे नहीं है जो हर एक सही चीज को गलत बोले और फिर से लड़ाई शुरू कर दे। बहुत कमी खल रही है आपकी, और मैं हमेशा जूनियर्स को कहता हूं कि इस बैच में वो बच्चा नहीं है जो कि मेरे साथ डिस्कशन करे। बहुत अच्छा लगता था आपका डिसिप्लिन, बहुत अच्छा लगता था आपका कल्चर। मैं भगवान से बस यही प्रार्थना करूंगा कि आप अपने जीवन में जहां भी रहो, जो कुछ करो, आखिरी हद तक सफलता प्राप्त करो। और मैं जान रहा हूं कि आप यूपीएससी मटेरियल हो और आपका यूपीएससी होगा, ये निश्चित है। तो अब मैं अपने थर्ड टॉपर, संस्थान के थर्ड टॉपर, थर्ड रैंकर मोनू कुमार को यहां पे बुलाना चाहूंगा। तो जोरदार तालियों से मोनू कुमार का स्वागत किया जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, स्पेशली थैंक्स भैया कि उन्होंने मेरे पीछे इतना मेहनत किया। एग्ज़ाम के समय में मैंने सिर्फ भैया के द्वारा दिए गए नोट्स को ही पढ़ा, और मैं उनके लिए उतना मतलब अच्छा मैथ में नहीं कर सका। मतलब पहले मेरा मैथ सही था, लेकिन मैंने प्रैक्टिस करना छोड़ दिया, इसलिए मेरा उतना मार्क्स उसमें नहीं आ पाया। कोई बात नहीं, निराश नहीं होना है, तुमने बहुत अच्छा किया है भाई। क्यों उदास नहीं होना है, तुमने बहुत अच्छा किया है मेरे लिए। तो लास्ट स्ट्रेटजी यही है कि मतलब जो भी चैप्टर पढ़ो, मतलब उस पर कॉन्फिडेंस रहना चाहिए कि हाँ मैंने ये चैप्टर पढ़ा है और उससे क्वेश्चन आएगा तो आएगा ही। ये नहीं कि ये चैप्टर पढ़ा तो ये छोड़, दूसरा चैप्टर पढ़ रहे पिछला छोड़ दिए कि नहीं उससे अब नहीं आएगा क्वेश्चन।
लेकिन ये कॉन्फिडेंस मतलब जो भी टॉपिक है उसको एकदम कॉन्फिडेंस से याद करो कि हाँ ये आएगा तो आएगा। बस यही कॉन्फिडेंस के साथ मैंने भी पढ़ा और मेरा मतलब 78.4 मेरा स्कोर है। और मुझे उतनी खुशी नहीं है कि मैंने 3rd रैंक स्कोर किया। मुझे इस बात की खुशी है कि मैंने एक अच्छा स्कोर खड़ा किया है जिससे मैं कोई भी कंपटीशन में अच्छा से पार्टिसिपेट कर सकता हूँ। इसके लिए थैंक यू भैया। थैंक्स टू यू। और हाँ, यू मिला तो आपका भी बढ़ गया है, तो आपका भी दिमाग गर्म हो रहा है नहीं, सक्सेस से? नहीं, चलो। अब जो हमारे संस्थान से चौथा स्थान प्राप्त किए ठीक मेरे हेड के पीछे, दीपक कुमार, इनका भी इतिहास थोड़ा अच्छा रहा है। माहौल बनाना कोई इनसे सीखे, स्ट्रगल करना कोई इनसे सीखे, जीरो से उठना कोई इनसे सीखे, अपने अंदर के कमी को जान करके फिर उसको सेल्फ एनालिसिस करके फिर उसको निकाल करके ये प्राप्त करना, ये असंभव एक शब्द को हम कह सकते हैं। बहुत अच्छा प्रयास किया है दीपक आपने। अब मैं यही आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप आकर के अपने सफर के बारे में खुद ही बताएं। जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। सबसे पहले थैंक यू भैया, जो आपके मदद से मैं यहाँ तक पहुँच पाया। और ये जो स्कोर मैंने किया है वो मुझे नहीं लगता था कि मैं कर सकता था, जैसा कि मेरा 2 साल पहले था। दोस्तों के साथ इधर उधर घूमना फिरना या फिर पढ़ाई पे उतना ध्यान नहीं था। मगर जब 10th के रिज़ल्ट के बाद मेरा जो स्कोर आया था उससे मुझे काफ़ी सुनना पड़ा था, घर में भी और बाहर में भी सुनना पड़ा था कि दिन भर लफागिरी करते हो, ये करते हो, वो करते हो। तो बहुत सुने थे। तो फिर आपने बोला कि अब तो थोड़ा पढ़ाई पे ध्यान दो। तो जब मैं 11th में आया तो उस समय मेरा कुछ पढ़ाई में मन नहीं था, मगर फिर आपने बोला कि पढ़ाई करो, ये करो, अगर नहीं पढ़ोगे तो फिर आगे कोई दिन नहीं है, कोई कुछ नहीं कर सकते आगे बिना पढ़ाई के। अभी के समय में पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। तो फिर उसी समय से मैंने मेहनत करना स्टार्ट किया था। और मैं पहले हिंदी मीडियम में था, फिर इंग्लिश मीडियम में कन्वर्ट हुआ। बहुत परेशानी हुई आगे बढ़ने में, मगर धीरे धीरे सारा चीज़ होते चला गया। थैंक यू बोलना चाहूँगा भैया, क्योंकि आपकी वजह से मैं अभी जो यहाँ पे हूँ, आपके वजह से नहीं, हूँ। मेरे वजह से नहीं, नहीं, अपने कर्म की वजह से। तुमने अच्छा काम किया है, तुमने प्रयास अच्छा किया है। और जब तक देखो, मैं रास्ता दिखा सकता हूँ, यदि तुम चलना ही नहीं चाहो तो फिर मैं क्या कर सकता। तुम में भी तो वो इच्छा थी, इच्छा शक्ति थी करने की, तब तुम यहाँ तक आ पाए। मेरे में इच्छा शक्ति तो आप ही की वजह से है ना। मेरा तो कोई था नहीं कि आगे क्या करना है, कैसे पढ़े नहीं पढ़े। बहुत सारी गलतियाँ की हैं मैंने, मगर उससे सही रास्ते पे तो आप ही ने लाया है। जैसे कि मेरा कोई मन नहीं था पढ़ाई करने का, इधर उधर घूमने जो में बुरी मस्त। बातें उन्हें बार बार याद नहीं करते, अच्छी बातों को बताओ। अब और कैसे बच्चों को तैयारी करनी चाहिए, ये जूनियर्स को आपका मैसेज होना चाहिए। जूनियर्स को यही बोलना चाहूँगा कि जो भी चैप्टर आप पढ़ रहे हो उसको एक बार नहीं, कम से कम 2 या 3 बार पढ़ो, ताकि आपके माइंड में वो सेट हो जाए। या फिर जो अगर आपको लगता है कि मैथ में हम ये चैप्टर कर लिए हैं, ये हमसे हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि आप कर लिए तो वो आपसे हो जाएगा, उसमें भी कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। तो उस चैप्टर को आप ज़्यादा से ज़्यादा करो, ताकि वो स्किप ना करे एक भी क्वेश्चन उससे। मैथ्स हो, केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, सारे में यही प्रॉब्लम है। मुझसे भी हुआ था कि मैंने सोचा कि ये तो हो जाएगा, छोड़ो क्या करें। जब एग्ज़ाम का क्वेश्चन अटेंड किया तो देखा, ये अंतिम प्रहार का क्वेश्चन अटेंड किया तो एक भी क्वेश्चन नहीं बना था। हालत हिल गया था उस दिन। फिर जाके रिवीजन किया तो फिर मैथ्स में अभी 95 है। इसके लिए थैंक यू भैया, क्योंकि आपकी वजह से और ये जो लाइव क्लास था उसके रिकॉर्डेड वीडियो की वजह से मैं यहाँ तक पहुँच पाया। थैंक यू भैया। थैंक यू सो मच। थोड़ा सा मुंह नीचे जरा सा, ये भी पिघल गया होगा। ये हाथ में लो। रुकिए भैया, एक और खिलाते हैं। नहीं, अरे उसी में खा लेंगे, लाओ। एग्जाम के 10 दिन पहले तक जिस बच्चे के माँ बाप ने मुझे कॉल करके कहा कि भैया ये पास तो हो जाएगा ना, और वो आज टॉप 5 में है, तो मेहनत और जज्बे को सलाम।
एग्ज़ाम जब नज़दीक है तो बहन की शादी में व्यस्तता, पिताजी के स्वास्थ्य को देखते हुए दुकान चलाना, सबसे बड़ी बात संघर्ष यदि देखना है तो इस बच्चे का देखिए और सीखना है तो इनसे सीखिए। दुकान को चलाते हुए दिन भर समय नहीं मिल पाना, रिवीजन का समय नहीं मिल पाना, फिर भी इंस्टीट्यूट के टॉप 5 में आना, डेट इट मैटर्स अ लॉट, ये बहुत मायने रखता है। और आपकी जो यह यात्रा रही है कैसी रही है, यदि आप अपने मुंह से बताएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए रौनक। थैंक यू भैया। ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, बस जैसा भैया बोले वैसा पढ़ो। जूनियर्स के लिए एक ही सलाह है, बस भैया बोले पढ़ो तो उस टाइम पढ़ो, भैया बोले नहीं पढ़ो तो उस टाइम एकदम मत पढ़ो। मतलब भैया का जैसा आप बात बोल रहे हैं वैसा करते रहो, अपने आप सक्सेस की तरफ चलते चल जाओ। अरे ऐसा नहीं है भैया, मैं कह दूंगा कुआं से कूद जाओ, कुआं में तो ऐसा बोल ही नहीं होगा। पाएंगे, ऐसा बोलना ही नहीं है आपको। अच्छा, बस तो कैसा लग रहा है? अच्छा। अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट। हाँ ये तो है, अच्छा लग रहा है बस। और क्लास टाइम को कितना मिस कर रहे हैं? क्या बोले, हाँ ज़्यादा मिस कर रहे हैं। एक दोस्त नया आया है अर्क, उसको ज़्यादा मिस कर रहे हैं, और सब बढ़िया बस। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। एक बार मैं सभी टॉप 5 से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज स्टेज पे आए और एक ग्रुप फोटो हो जाए एक तरह से। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, हैव अ सीट प्लीज। तो ये अब तक का इस बैच के साथ हमारा जर्नी रहा है और काफी याद आएंगे आप लोग, इसमें कोई शक नहीं। आप सभी मुझे याद आने जा रहे हैं। आपके साथ घूमना, आपके साथ पहाड़ पे जाना, आपके साथ बच्चों को खिलाना, आपके साथ पटाखा जलाना, फिर जाके बिजली के लिए आंदोलन करना, मतलब इतना सारा कुछ एक साथ एक बैच में। बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ, यात्रा बहुत सुखद रही और मैं परमपिता परमेश्वर से बस यही कामना करूंगा कि आपको जीवन में केवल और केवल सफलता मिले और सफलता का चेहरा आपको देखना नहीं पड़े। तो इसी के साथ आज के कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। वंदे मातरम।